इतने सालों से ये पता नहीं ये धंधा कब से स्टार्ट है, अब जाके ही मंजरे आम पे क्यों आया है, तो इसको भी फिर आप लोगों को कैश करना चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले परमिशन नहीं दे रहे, उनके तो हाथ में ये एक और जवाब आ गया ना। देखे भी यूनिवर्सिटीज में तो ये हालात हैं, तो हम अपने फीमेल्स को खास तौर पे कैसे यूनिवर्सिटी में जाने दें। इससे बेहतर है कि घर में बैठ के ही वो तैयारी करें। सरगोदा यूनिवर्सिटी परमिशन दे देगी तो बाकी यूनिवर्सिटीज देंगी परमिशन या नहीं देंगी। दिस इज माय पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट एमए हम ये सुन रहे हैं कि सरगोदा यूनिवर्सिटी वो परमिशन दे देगी तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ देंगी परमिशन या नहीं देंगी। तो इस बारे में देखें, बड़ा क्लियर कट मेरा मौक़िफ़ है। सबसे पहली तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, एचईसी की नज़र में तमाम यूनिवर्सिटीज़ एक जैसी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है वो किसी एक यूनिवर्सिटी को परमिशन दे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन ना दे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाले वो एचईसी का सर नहीं फाड़ देंगे। कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद ही हमें कुछ सूरत हाल कन्फर्म होगी। बाज़ लोगों ने उसकी पब्लिसिटी पहले से ही करना शुरू कर दी है कि देखें एमए बहाल हो गया है और आप एडमिशन लें और तैयारी स्टार्ट करें। जब तक कंफर्म ना हो जाए, अभी ये र्यूमर है, किसी ने मेल की, उसको सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों ने रिस्पॉन्स दे दिया कि पुरानी कंडीशन पे हम वापस एमए की परमिशन 2023 के लिए 2023 फर्स्ट एनुअल के लिए दे देंगे। तो अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन कोई भी डिस्पैच नहीं है। सबसे पहले तो माइंड में ये रखें, मेंटली तौर पे आप लोग ये तैयारी साथ साथ करते जाएं, तैयार रहें कि अल्लाह करे अगर ये परमिशन मिल जाती है तो अक्टूबर में या नवंबर में आपके एक्सपेक्टेड हैं पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स। ठीक हो गया। और अगर ये सरगोदा यूनिवर्सिटी को परमिशन देते हैं तो काफ़ी हद तक चांस है कि बाकी यूनिवर्सिटी वाले उनको भी परमिशन मिलेगी। या परेशान ना हो, पंजाब यूनिवर्सिटी वो खुद अपना रास्ता बनाएगी और वो ले लेगी परमिशन और बाकी यूनिवर्सिटी वाले भी ले लेंगे। और दूसरी बात कि ये जो रिसेंटली आप सबके नोटिस में होगा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का वाक़या हुआ है, तो ये देखें, इसको भी जिन लोगों ने ये केस किया है वकीलों के साथ वो राब्ते में है या इसके बारे में कोई ऐसा ओपिनियन रखते हैं कि वो इसको सू करेंगे, तो ये एक बड़ा ऑथेंटिक और वैलिड पॉइंट उनके हाथ में आ गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में देखें ये हालात हैं, ये हो रहा है। ठीक है। अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, ये इसी टाइम पे, इस क्रूशल टाइम पे ही ये वाक़या क्यों हुआ, इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगी ना। अब वो यूनिवर्सिटी आज या कल तो नहीं ना बनी, 1975 की यूनिवर्सिटी है, तो इतने सालों से ये पता नहीं ये धंधा कब से स्टार्ट है और ये अब जाके ही मंजरे आम पे क्यों आया है, तो इसको भी फिर आप लोगों को कैश करना चाहिए। और इसके जो वाइस चांसलर हैं उसमें मैंने थोड़ी सी वर्किंग की है, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब। ये मैं नहीं मानता कि उनके नोटिस में ये बात ना हो, क्योंकि मोस्ट सीनियर बंदा उस यूनिवर्सिटी का इस टाइम उसका वाइस चांसलर ही है और वो 1994 में अपॉइंट हुआ था एज अ लेक्चरर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको किसी चीज़ के बारे में मालूमात ना हो। ठीक है। उसके बाद उसकी प्रमोशन होगी 2003 में, तो 2003 से लेके अब असिस्टेंट प्रोफेसर में उसकी प्रमोशन हुई और इस वक्त वो वाइस चांसलर है। तो 2003 से भी अगर आप काउंट करें तो ये 20 साल बनते हैं, तो 20 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। इस वक्त 300 प्लस प्रोग्राम्स वहाँ पे चल रहे हैं, 1800 का उनका फैकल्टी का स्टाफ है और 65,000 के राउंड अबाउट उनके स्टूडेंट्स की तादाद है। एक इतना इम्पैक्ट रखने वाली यूनिवर्सिटी आपके पाकिस्तान की, और उसका एक नाम है, बहुत सारे स्टूडेंट वो उनका एतमाद था उस यूनिवर्सिटी में।
तो उस यूनिवर्सिटी के ये हालात हैं। तो बाकी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे रेगुलर स्टडी है, सेमेस्टर सिस्टम है, वहाँ पे हालात कोई ज़्यादा इतने मुख्तलिफ नहीं है। ये जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले परमिशन नहीं दे रहे, उनके तो हाथ में ये घोर जवाब आ गया ना। देखे भी यूनिवर्सिटीज़ में तो ये हालात हैं, तो हम अपने फीमेल्स को ख़ास तौर पे कैसे यूनिवर्सिटी में जाने दें। इससे बेहतर है कि घर में बैठ के ही वो तैयारी करें। तो अपने हिसाब से ऑनलाइन वो तैयारी कर लेती थी, पेपर दे देती थी, एडमिशन भिजवाती थी। तो ये इसमें क्या है, किसी को ऐसी तकलीफ आ गई कि उसने प्राइवेट एडमिशन बंद कर दी हैं और एमए उसने क्लोज कर दिया। ये मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं कैसा माफिया खुदा भूल गए इन लोगों को। कोई खुदा का खौफ करे, पॉलिसीज बनाने से पहले कोई सोच लिया करें, गरीबों को सामने रखा करें, सिर्फ अपना ही मफाद सामने न रखा करें। बहरहाल अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंगल फीस के साथ एडमिशन गुजर गए हुए हैं और उसकी डबल फीस के साथ अभी भी एडमिशन जा रहे हैं। 4 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। डबल फीस, सिंगल फीस कोई 9,000 के करीब थी, डबल फीस इसकी 18,000 समथिंग बनती है मास्टर्स की, एमए की, और एमएससी की इनकी कोई 21,000 22,000 के करीब इनकी फीस बनती है। इनकी वेबसाइट पर जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये भी आप लोगों के पास चांस है जिन्होंने सप्लीमेंट्री में पेपर देने हैं या जिन्होंने कोई अपने इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देने हैं या एज अ होल कुछ पार्ट 1 के देने हैं सप्ली के और पार्ट 2 के कंबाइन सारे देने हैं पेपर। उन लोगों के लिए 4 तारीख लास्ट है और फ्रेश एडमिशन अभी ओपन नहीं किए पंजाब यूनिवर्सिटी में। बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाले अगर अनकरीब एडमिशन ओपन कर देते हैं तो इंशाल्लाह ताला अगस्त से मैं एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का सेशन स्टार्ट करवा दूंगा। तो आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह इसका कोई बेहतर हल निकाले, इस मामले को सॉर्ट आउट होना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।